नमस्कार, मैं हूँ रिद्धिमा सक्सेना और आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। फटाफट अंदाज में बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। अधिकारियों के संज्ञान में आया है कि चीज एनालॉग, जो वनस्पति वसा और गैर दुग्ध सामग्री से बने होते हैं, उत्पादों को उचित घोषणा के बिना पनीर, मलाई पनीर या मिल्क पनीर के रूप में बेचा जा रहा है, जो कि भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी के समान है। खाद्य व्यवसाय ऑपरेटर (FBOs) निर्माताओं से और कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से चीज एनालॉग खरीद रहे हैं और इसे पनीर के रूप में बेच रहे हैं। इन उत्पादों को अक्सर लो फैट पनीर, मीडियम फैट पनीर या फ्रेश पनीर जैसे भ्रामक लेबल के तहत विपणन किया जाता है या फिर बिना विनिर्माण विवरण, बैच नंबर या समाप्ति तिथि (एक्सपायरी डेट) के बेचा जाता है। कुछ मामलों में FBOs अनजाने में पनीर का ऑर्डर देते हैं, लेकिन उन्हें विकल्प के रूप में चीज एनालॉग की आपूर्ति कर दी जाती है। निर्माता इन उत्पादों पर चीज एनालॉग का लेबल और खुले में बिक्री के लिए जिम्मेदार नहीं तथा इसमें कोई डेयरी वसा नहीं है जैसे अस्वीकरण डिस्क्लेमर लगाकर आपूर्ति करते हैं। हालांकि खुदरा स्तर पर FBOs लाभ बढ़ाने के लिए इन्हें पनीर के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं या जानबूझकर बेचते हैं। यह भी देखा गया है कि कुछ निर्माता और खुदरा दुकान मालिक वैध FSSAI लाइसेंस के बिना काम कर रहे हैं। कुछ FBOs थोक में चीज एनालॉग खरीद रहे हैं और इसे बिना किसी लाइसेंस, उचित घोषणा या ट्रेसेबिलिटी के प्रीमियम पनीर जैसे भ्रामक लेबल के तहत फिर से पैक कर रहे हैं। निरीक्षण में स्टार्च, अतिरिक्त पानी, गैर दुग्ध वसा, खराब गुणवत्ता वाले या सिंथेटिक दूध और गैर खाद्य ग्रेड पदार्थों को मिलाने जैसी मिलावट की प्रथाएं पाई गई हैं। इसके साथ ही अनिवार्य लेबलिंग का अभाव, अमान्य लाइसेंस और अस्वच्छ भंडारण जैसे उल्लंघन भी पाए गए हैं। मिलावटी और भ्रामक उत्पादों की जब्ती। कल किए गए छापों के दौरान लगभग 45 आउटलेट्स और 8 निर्माण इकाइयों का निरीक्षण किया गया और लगभग 825 किलोग्राम संदिग्ध मिलावटी / भ्रामक उत्पाद जब्त किए गए। ये प्रथाएं खाद्य विषाक्तता, फूड पॉइजनिंग, एलर्जी और निम्न गुणवत्ता वाले तथा असुरक्षित उत्पादों के सेवन सहित गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करती हैं। सख्त प्रवर्तन अभियान जारी हैं और विश्लेषण के लिए नमूने एकत्र किए जा रहे हैं। उल्लंघन करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक परामर्श। पनीर केवल लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं से ही खरीदें। लेबल और समाप्ति विवरण की जांच करें। खुले / बिना लेबल वाले उत्पादों से बचें और उल्लंघनों की रिपोर्ट करें। FBOs के लिए चेतावनी। चीज एनालॉग की उचित घोषणा सुनिश्चित करें, अनिवार्य लेबलिंग और वैध लाइसेंस बनाए रखें और एनालॉग को पनीर के रूप में फिर से पैक करने या बेचने से बचें। उल्लंघन करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना के खाद्य सुरक्षा विभाग ने हैदराबाद के चारमीनार क्षेत्र में स्थित एक गोदाम पर छापेमारी कर 110 किलोग्राम फ्राइड चिकन जब्त किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों के गंभीर उल्लंघन मिले, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। अधिकारियों के अनुसार गोदाम में तैयार खाद्य पदार्थों का भंडारण निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं किया जा रहा था। जांच के दौरान साफ सफाई की कमी, खाद्य पदार्थों के अनुचित रखरखाव तथा आवश्यक खाद्य सुरक्षा दस्तावेजों में खामियां पाई गईं। खाद्य सुरक्षा टीम ने जब्त किए गए चिकन के नमूने जांच के लिए भेज दिए हैं। साथ ही संबंधित संचालकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। अधिकारियों का कहना है कि प्रयोगशाला रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना में हाल के महीनों में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मांस और पोल्ट्री उत्पादों के भंडारण एवं बिक्री केंद्रों पर निगरानी बढ़ा दी है। राज्य भर में चलाए जा रहे विशेष निरीक्षण अभियान के दौरान कई स्थानों पर खराब गुणवत्ता वाले मांस और स्वच्छता संबंधी अनियमितताएं सामने आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत दुनिया के लिए एक विश्वसनीय साझेदार, ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि आज वैश्विक स्तर पर स्थिरता, भरोसे और दीर्घकालिक सहयोग की बढ़ती आवश्यकता के बीच भारत अपनी विकास यात्रा, लोकतांत्रिक मूल्यों और नवाचार क्षमता के दम पर दुनिया का विश्वास जीत रहा है। फ्रांस की यात्रा के दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक बदलाव देखे हैं। उन्होंने कहा कि भारत की प्रगति केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और सामाजिक सशक्तिकरण की भी कहानी है। मोदी ने कहा कि भारत में करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है और देश के युवा, किसान तथा महिलाएं नए अवसरों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उनके अनुसार भारत का विकास मॉडल समावेशी है और इसका लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ने भारत फ्रांस संबंधों का भी उल्लेख करते हुए कहा कि
कि मौजूदा वैश्विक चुनौतियों के दौर में दोनों देशों की साझेदारी विश्वास, स्थिरता और सहयोग का मजबूत स्तंभ बन गई है। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं और दोनों देश प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा तथा वैश्विक विकास जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत तेजी से नवाचार और तकनीक के क्षेत्र में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है तथा वैश्विक साझेदारियों के लिए नए अवसर प्रदान कर रहा है। भारत का लक्ष्य केवल अपनी प्रगति नहीं, बल्कि वैश्विक विकास और साझा समृद्धि में योगदान देना भी है। दुनिया देख रही है, भारत केवल भविष्य के लिए तैयार नहीं हो रहा है, भारत भविष्य को, और ये बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, भारत भविष्य को आकार दे रहा है। साथियों, एक समय था जब देशों के बीच रिश्ते केवल व्यापार से तय होते थे। आज व्यापार के साथ साथ ट्रस्ट यानी भरोसा भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। हर देश रिलायबल सप्लाई चेन चाहता है, हर देश स्टेबल पार्टनरशिप चाहता है, हर देश ऐसे साथियों की तलाश में है जिन पर लंबे समय तक भरोसा किया जा सके। और ऐसे समय में भारत विश्व में एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में उभर रहा है। यूक्रेन ने गुरुवार को ड्रोन हमले के जरिए मॉस्को की एक प्रमुख तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया। यह इसी सप्ताह उस रिफाइनरी पर दूसरा हमला था। वहीं रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइल हमले किए। यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका और यूरोपीय सहयोगियों का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। रूसी अधिकारियों के अनुसार यूक्रेनी ड्रोन मॉस्को की तेल रिफाइनरी तक पहुंचने में सफल रहे, जिससे वहां आग लग गई। हमले के बाद मॉस्को के कई हवाई अड्डों पर उड़ानों को अस्थायी रूप से रोकना पड़ा और सुरक्षा उपाय बढ़ाए गए। यूक्रेन का कहना है कि वह रूस के ऊर्जा ढांचे को निशाना बना रहा है, क्योंकि यही क्षेत्र रूस के युद्ध प्रयासों को आर्थिक समर्थन देता है। यूक्रेनी अधिकारियों ने इस हमले को रूस के हालिया हमलों के जवाब के रूप में प्रस्तुत किया है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि यदि रूस यूक्रेन पर हमले जारी रखता है तो मॉस्को भी इसके परिणाम महसूस करेगा। उन्होंने पश्चिमी देशों से रूस पर और अधिक आर्थिक तथा ऊर्जा क्षेत्र संबंधी प्रतिबंध लगाने की अपील की। इस बीच ज़ेलेंस्की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय नेताओं के साथ संपर्क बढ़ा रहे हैं ताकि युद्ध समाप्त करने के लिए संभावित शांति समझौते को आगे बढ़ाया जा सके। रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने ट्रंप और अन्य नेताओं के साथ बातचीत की है और कूटनीतिक समर्थन की मांग की है। रूस और यूक्रेन के बीच हाल के दिनों में हमलों की तीव्रता बढ़ी है। एक ओर रूस ने कीव और अन्य यूक्रेनी क्षेत्रों पर हमले किए हैं, वहीं दूसरी ओर यूक्रेन ने रूस के अंदर ऊर्जा और सैन्य महत्व के ठिकानों को निशाना बनाना तेज कर दिया है। सार मॉस्को की तेल रिफाइनरी पर यूक्रेनी ड्रोन हमला और कीव पर रूसी मिसाइल हमले इस बात का संकेत हैं कि युद्ध अभी भी तीव्र बना हुआ है। इसी दौरान राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका, विशेष रूप से राष्ट्रपति ट्रंप और यूरोपीय सहयोगियों का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर एक डंपर चालक की लापरवाही और खतरनाक हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आरोप है कि चालक ने परिवहन विभाग आरटीओ की जांच से बचने के लिए पहले डंपर को गलत दिशा में दौड़ाया और फिर चलते वाहन से सड़क पर पत्थरों का पूरा लोड गिरा दिया। यह घटना दादरी थाना क्षेत्र के चकसेनपुर के पास हुई। रिपोर्टों के अनुसार आरटीओ की टीम ओवरलोड वाहनों की जांच कर रही थी। जब अधिकारियों ने डंपर को रोकने का प्रयास किया तो चालक वाहन लेकर भाग निकला। पीछा किए जाने पर उसने डंपर का हाइड्रोलिक सिस्टम उठाकर सड़क पर बड़े बड़े पत्थर और गिट्टी गिरा दी, जिससे एक्सप्रेसवे पर अफरा तफरी मच गई। सड़क पर अचानक पत्थर फैल जाने से कई वाहनों के टायर पंचर हो गए और यातायात बाधित हो गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है। सूचना मिलने के बाद दादरी पुलिस और यातायात विभाग की टीम मौके पर पहुंची। जेसीबी मशीन और कर्मचारियों की मदद से सड़क पर बिखरे पत्थरों को हटाया गया,
जिसके बाद यातायात सामान्य हो सका। पुलिस ने अज्ञात डंपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो के आधार पर वाहन और चालक की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि दोषी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली। कई लोगों ने चालक का लाइसेंस रद्द करने, वाहन जब्त करने और सख्त दंड देने की मांग की है। वहीं इस घटना ने सड़क सुरक्षा, ओवरलोड वाहनों और यातायात नियमों के पालन को लेकर नई बहस छेड़ दी है। संक्षेप में, आरटीओ जांच से बचने की कोशिश में एक डंपर चालक ने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर चलते वाहन से पत्थर गिरा दिए, जिससे यातायात प्रभावित हुआ और कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए। पुलिस आरोपी चालक की तलाश कर रही है। नलगोंडा जिले के पेद्दावुरा मंडल के रामन्नागुडेम गांव के पास हुए एक भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के अनुसार यह दुर्घटना 2 कारों के बीच हुई टक्कर के कारण हुई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है और उनका इलाज जारी है। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाना हादसे का संभावित कारण माना जा रहा है। मृतकों की पहचान और अन्य कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संक्षेप में, रामन्नागुडेम क्षेत्र में 2 कारों की टक्कर में 3 लोगों की जान चली गई और 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रशासन ने घायलों के उपचार और हादसे की जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गुजरात के वडोदरा में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 4 करोड़ रुपए मूल्य की 1 लाख से अधिक शराब की बोतलों को नष्ट कर दिया। यह शराब विभिन्न मामलों में जब्त की गई थी और उसे पुलिस की निगरानी में रोड रोलर और भारी मशीनों की मदद से नष्ट किया गया। अधिकारियों के अनुसार यह शराब वडोदरा शहर पुलिस के विभिन्न जोनों के अंतर्गत आने वाले करीब 15 पुलिस थानों में दर्ज मामलों से जब्त की गई थी। नष्ट की गई शराब में विभिन्न ब्रांडों की अवैध रूप से तस्करी की गई शराब और बियर शामिल थी। शराब विनाश अभियान का आयोजन वडोदरा के कोयली चेक पोस्ट क्षेत्र में किया गया, जहां पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में हजारों बोतलों को सड़क पर बिछाकर रोड रोलर से कुचल दिया गया। कार्रवाई का उद्देश्य अदालतों से आवश्यक अनुमति मिलने के बाद जब्त शराब का सुरक्षित निस्तारण करना था। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि गुजरात में पूर्ण शराबबंदी लागू है और अवैध शराब के कारोबार, तस्करी तथा बिक्री के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि शराब तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बड़ोदरा स्वच्छ गुजरात के अभियान के अंतर्गत बड़ौदा शहर के जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के कोयली एरिया में आप देख रहे हैं जोन 1, जोन 3 और जोन 4 के टोटल 4 एसीपी, 14 पीआई, कलेक्टर के प्रतिनिधि और नशाबंदी और आबकारी के अफसर की प्रेजेंस में ये पूरा अभियान जो है वो अभी चालू है। उसके अंतर्गत हमने टोटल 313 यानी 313 केस के 1 लाख से भी ज़्यादा विदेशी दारू जो है उसकी बोतल का नाश के लिए प्रक्रिया कर रहे हैं। इसके टोटल कीमत 4 करोड़ 1 लाख। भुवनेश्वर से चेन्नई जा रही एक निजी स्लीपर बस में गुरुवार देर रात अचानक आग लग गई। हालांकि चालक और बस कर्मचारियों की सतर्कता तथा वाहन में लगे स्वचालित अलार्म सिस्टम की वजह से बस में सवार सभी 35 यात्रियों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। रिपोर्ट के अनुसार बस जब आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली जिले से गुजर रही थी, तभी वाहन में धुआं उठने और तकनीकी खराबी के संकेत मिलने लगे। बस में लगे सुरक्षा अलार्म सक्रिय हो गए, जिसके बाद चालक ने तुरंत वाहन को सड़क किनारे रोक दिया। चालक और स्टाफ ने बिना समय गंवाए यात्रियों को बस से बाहर निकाला। कुछ ही मिनटों में आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया और वाहन जलकर खाक हो गया। हालांकि सभी यात्री सुरक्षित बच गए और किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जांच में आग लगने के पीछे तकनीकी खराबी या शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। हालांकि वास्तविक कारणों की जांच जारी है। स्थानीय प्रशासन ने चालक और बस कर्मचारियों की त्वरित कार्रवाई की सराहना की है। अधिकारियों का कहना है कि यदि अलार्म सिस्टम समय पर सक्रिय नहीं होता और चालक तुरंत बस नहीं रोकता, तो यह घटना गंभीर जनहानि का कारण बन सकती थी।
संक्षेप में, भुवनेश्वर चेन्नई मार्ग पर चल रही एक निजी स्लीपर बस में अनाकापल्ली के पास आग लग गई, लेकिन चालक की सतर्कता और स्वचालित चेतावनी प्रणाली की मदद से 35 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और एक बड़ा हादसा टल गया।